आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। और आज का सेशन जैसा कि टॉपिक है आज के सेशन का, कस्टमर एंड क्लाइंट कन्वर्सेशन। तो आज हम जानेंगे कि अपने कस्टमर क्लाइंट से आप किस तरीके से बात करें। सो ये सेशन ओवरऑल इस बारे में है। और आज के सेशन के लिए हमारे साथ श्वेता मैम है, और आज भी सेशन लीड करेंगे पीके मल्होत्रा सर। सो बिना वक्त गवाए, नाउ टू इनवाइट राधा आर्या जी फॉर द ब्रीफ रिसोर्स पर्सन एंड आवर लीडिंग पर्सन एज वेल। ओवर टू यू राधा जी। Good evening, everyone. We are excited to introduce Ms. Shweta Ma'am, our English language trainer and currently working as a center head at Saksham Bharati Dwarka. A graduate in English honors from Delhi University, Shweta spent over years of 3 years at Raghuveer Nagar Center, starting as a student and later as dedicated trainer before joining since 2021. With her positive outlook, respect for others' perspectives, and strong problem solving skills, Shweta brings a wealth of experience and passion for teaching. PK Manotra. PK Manotra, BTech Mechanical from IIT Delhi and MBA, has worked as a scientist at DRDO in missile development for 6 years. He has over 32 years of experience in the Government of India and PSU sectors, handling projects, operations, production, and engineering services across mechanical, electrical, electronic, civil, air conditioning, and environmental engineering, along with administrations, vigilance, labor management, and IT. For the last 10 years, he has been associated with Saksham Bharati project convener and secretary, and currently teaches personality development, career counseling, yoga, and pranayam beside managing scholarship at Raghubir Nagar Center. It's over to you, Abhishek ji, and thank you, everyone. So thank you, Radha, for the introduction. I'd like to request our resource person to begin the session. Over to you, ma'am. Good evening, everyone. I hope you all are doing well. So, as Abhishek sir has already introduced the topic of today, that is client or you can say customer conversation. So, कस्टमर हम कस्टमर से बात नहीं करते, बट करंटली हम बहुत सारे शॉपकीपर्स या बहुत सारे सेलर्स के कस्टमर्स हैं. हमें नॉलेज है इस टॉपिक की कि हमें कैसे बात करनी है. इफ यू आर वर्किंग इन अ कंपनी और इफ यू हैव योर ओन बिजनेस, हमें कस्टमर से कैसे डील करना है, कैसे कम्युनिकेशन होनी चाहिए, हम सभी को पता है. एंड द रीजन इज क्योंकि हम भी कस्टमर्स हैं. When you go to a shop or anywhere to purchase something, so आप सभी को अच्छा लगता है जब आगे से आपको कोई आकर ग्रीट करता है, आपकी नीड्स के बारे में पूछता है कि हमें क्या चाहिए, एंड उसके बाद अकॉर्डिंगली आपको गाइड करता है. सिमिलरली ये जो स्किल है उनमें आपको गाइड करने की, आपसे अच्छे से बात करने की, ये खुद ही डेवलप नहीं होती है. हो सकता है कुछ जो पर्सन होता है, कोई नेचुरली बहुत अच्छा होता है कम्युनिकेशन में, उनको बात करना बहुत अच्छे से आता है नेचुरली. बट कुछ जो लोग इस प्रोफेशन में होते हैं, स्पेशली रिटेल, और जहां पर भी हम अपनी सर्विसेज को सेल या परचेज कर रहे हैं, कुछ सर्विसेज को हम परचेज करते हैं, कुछ सर्विसेज को हम सेल करते हैं. एंड अगर आप देखोगे, ऑलमोस्ट एवरीवेयर हम क्लाइंट डीलिंग कर रहे हैं. कोई ना कोई हमारा क्लाइंट होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी आप ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, हम इसे ये नहीं बोलेंगे कि ये आप क्लाइंट हो या फिर मैं सेलर हूं, बट हम रोल में उसी रोल में हैं. बिकॉज आई एम द प्रोवाइडर, मैं ये सेशन को प्रोवाइड कर रही हूँ, एंड यू आर द टेकर, आप इस सेशन को ले रहे हैं. अब अगर मैं ये सेशन ठीक से डिलीवर ना करूं, या फिर मेरी कम्युनिकेशन में गैप हो, मैं बोले जाऊं लेकिन आपको कुछ समझ ना आए, सो इट इज नॉट एन इफेक्टिव सेशन. बट अगर वो आपको समझ आ जाए,
जो मैं आपसे बोलना चाह रही हूँ, अगर मैं वो ठीक से समझा पा रही हूँ, सो दैट कम्युनिकेशन इज कॉल्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ओके, सो इसी तरीके से जब हम अपने कस्टमर से डील करेंगे अभी, या फिर जब भी आप वर्क प्लेस पर जाएंगे, जब जॉब जॉब करेंगे अपना या बिजनेस करेंगे, सो आपको कैसे कस्टमर से बात करनी है, क्या क्या एस्पेक्ट्स आपको पता होनी चाहिए। सो वी आर गोइंग टू कवर ऑल दीज एस्पेक्ट्स in this session. So, in this session, we're going to cover customer conversation as well as dialogues, as usual, like we have done in the last sessions. So, we are getting started with the session. So, first, let's learn that what is the importance of effective client conversation in business or job. ओके, ये बिजनेस मैंने यहाँ पर वर्ड लिखा है, बट ये जॉब के लिए भी इम्प्लीमेंट आप करेंगे। सो इफेक्टिव क्लाइंट कॉन्वर्जेशन इज क्रूशियल। क्रूशियल का मीनिंग मैंने कुछ डेज पहले आपको बताया था। कैन एनीबडी प्लीज टेल मी? Crucial. In the second sentence, you can see this word here. What is the meaning of crucial? Yes, ma'am. Yes, Naresh. Affecting client conversion is crucial mean में जैसे कोई डाउन Naresh, you are not clearly audible. If you are answering, you are not clearly audible. Ankita, you have raised your hand. You may answer, please. मैम क्रूशियल मतलब इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, ऐसा कुछ। वेरी गुड। क्रूशियल इज इम्पोर्टेंट, और हिंदी में जैसे आपने बोला महत्वपूर्ण। सो इफेक्टिव क्लाइंट कॉन्वर्जेशन इज इम्पोर्टेंट इन बिजनेस एज ये रीजंस है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। फर्स्ट, इट बिल्ड्स ट्रस्ट एंड रैपोर्ट विद क्लाइंट्स। जब हम अच्छे से कम्युनिकेशन करते हैं, सो हम ट्रस्ट बिल्ड करते हैं अपने कस्टमर के साथ, अपने क्लाइंट के साथ। अगर आप उनसे अच्छे से बात नहीं करोगे, उनको ट्रस्ट नहीं होगा आप पर, एंड मे बी इन फ्यूचर दे वुड नॉट प्रेफर यू फॉर देयर सर्विसेज। सो व्हेन यू आर हैंडलिंग कस्टमर्स, इट इज important to build trust with them. Okay, and rapport with clients. Rapport का मीनिंग कोई बता सकता? सॉरी, what is the meaning of rapport? संबंध, रिलेशनशिप। ओके, संबंध एंड रिलेशनशिप आपने बोला। वेरी गुड। सो जब हम ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, ट्रस्ट तभी बनता है जब वी इस्टेब्लिश अ बॉन्ड विद समबडी। सो वो बॉन्ड को रेपो भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज हेल्प्स अंडरस्टैंड क्लाइंट नीड्स एंड प्रेफरेंसेस। जब हम अच्छे से बात करते हैं तो हमें क्लाइंट की भी जो नीड्स हैं, वो चाहता क्या है, चाहता या चाहती क्या है, वो हम अच्छे से समझ पाते हैं। सो इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड देयर नीड्स एंड प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस का मीनिंग होता है जरूरत, उनकी चॉइस, बेसिकली वो क्या प्रेफर करते हैं। ओके, थर्ड इज रिजॉल्व्स इश्यूज and addresses concerns when they are facing some kind of problems or issues with the product or the services provided by you. तो जब आप उनसे अच्छे से बात करेंगे, आपको हेल्प होगी कि आप उन इश्यूज को सॉल्व कर पाओ, उन कंसर्न्स को एड्रेस कर पाओ। एड्रेस का मीनिंग यहाँ पर होता है किसी के, फॉर एग्जाम्पल, यू शुड एड्रेस दिस इशू। सो आपको ये इशू के बारे, इसको ठीक करना चाहिए। ओके, मतलब उसको देख के उसे ठीक करना चाहिए। तो यहाँ पर एड्रेस का मीनिंग ये होता है। अदरवाइज हम एड्रेस को, आपको पता ही है, एज यूजुअल हम यूज करते हैं उसको अपना पता बताने के लिए, बट यहाँ पर इसका मीनिंग पता नहीं है। ओके, नाउ द फोर्थ इज इट फोस्टर्स। फोस्टर्स मीन्स इट इनकरेज लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स एंड लॉयल्टी। अब आपने देखा होगा, जब आपको किसी पर्टिकुलर शॉप के प्रोडक्ट्स अच्छे लग जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पर क्लोथ लेने गए, कपड़े लेने गए, यू लाइक देयर कलेक्शन, यू लाइक यू नो एवरी डिजाइन दे हैड, सो you like, now you're going to visit them again and again in future. So जब हम
वहां पर आप जब गए, हो सकता है आपको उसके साथ साथ उनका क्लाइंट को हैंडल करने का वे भी अच्छा लगा हो. सो इट इज लाइक वन ऑफ द मेजर स्किल्स दैट एवरी पर्सन हु इज डीलिंग विद अ क्लाइंट शुड हैव. अगर ये स्किल आपने मिस कर दी तो आप चाहे कितने भी अच्छे बिजनेस को ओपन कर लो, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा. बिकॉज अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो आप परफॉर्म नहीं कर सकते इस मार्केट में. ओके. सो रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का मतलब होता है लॉन्ग रिलेशनशिप के लिए एंड लॉयल्टी के लिए ये भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, ये उसको इनकरेज करती है. नेक्स्ट इज द सेकेंड लास्ट, इट ड्राइव्स बिजनेस ग्रोथ थ्रू अपसेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग. आप सभी को ई कॉमर्स के बारे में पता है? whosoever knows about e-commerce they can raise their hands. मैम ऑनलाइन बिजनेस. ऑनलाइन बिजनेस, ओके. एंड उसमें ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा. अगर आप ऑनलाइन बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं या फिर ई कॉमर्स के बारे में पढ़ रहे हैं या फिर यहाँ पर कोई स्टूडेंट जो डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, उसको ये वर्ड जरूर पता होंगे, अपसेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपसेलिंग? Anybody, please? If you're raising your hand, you can just directly speak. ये मैम जैसे जैसे कोई कस्टमर होता है या फिर कोई होता है, हम्म जैसे उसने किसी चीज को पसंद किया है या फिर उससे कोई अच्छी चीज हो. राइट राइट. अप अप से हम लाइक वी आर ऑलरेडी, we can connect the words like up selling. For example, आपकी शॉप है और यू आर वर्किंग फॉर एग्जाम्पल इन अ शोरूम. वहां पर कोई कस्टमर एक वॉच लेने आया. ओके. आपके पास वॉच के अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं. आपके पास वहां पर बहुत लाइक लग्जरी वॉचेस के भी कलेक्शंस हैं. ओके. सो आपने उसको वो वॉच तो दी, बट आपने उसको इतने अच्छे से लाइक बात की उससे, आपने लाइक उसे मना लिया कि वो दूसरी वाली वॉच भी ले लेगा. ओके. सो इसको कहते हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करना. सो हम इसे इस वर्ड के थ्रू बोलेंगे अपसेलिंग. उसको यहाँ वैसे हम जनरली अट्रैक्ट बोलेंगे, बट इन दिस लाइक ई कॉमर्स टर्म्स वी से इट अपसेलिंग. ओके. बिजनेस की टर्म्स में इसको अपसेलिंग बोला जाता है. एंड व्हाट इज क्रॉस सेलिंग? द सेकेंड वर्ड इज क्रॉस सेलिंग. क्रॉस सेलिंग इज बेसिकली सिमिलर टू अपसेलिंग. बस अपसेलिंग का जो पर्पस होता है थोड़ा सा वो डिफरेंट है. उसमें आप उसको और भी महंगा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, बट क्रॉस सेलिंग में आप उसे दूसरा प्रोडक्ट बेच रहे हैं. इट इज नॉट नेसेसरी दैट आप उसको महंगा या उससे चीप या फिर उससे एक्सपेंसिव वाला बेच रहे हैं. इट इज नॉट नेसेसरी. ओके. सो जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी, आप अच्छे से बात करोगे, सो आपकी बिजनेस में भी ग्रोथ होगी through upselling and cross selling. Okay. And the last one is it enhances reputation and credibility. आपकी जो reputation like in market सबकी एक गुडविल होती है. जैसे कि हमें कुछ स्पेसिफिक ब्रांड्स पता है. अगर मुझे शूज लेने जाना है, सो देयर आर some major brands in India such as Puma, Nike, Reebok. सो ये जो ब्रांड्स हैं, ये बहुत सारे ऐसे ब्रांड, वन ऑफ दोज ब्रांड्स जिनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है मार्केट में. सो जब लेकिन उनकी भी रेपुटेशन ऐसे तो नहीं है कि वो शुरू से एक बड़ा ब्रांड थे. उन्होंने इसको बनाया थ्रू देयर हार्ड वर्क, देयर डेडिकेशन. सो उस सब में कम्युनिकेशन का रोल हमेशा रहा होगा. ये अभी रहा था, ये रहेगा. बिकॉज ये सबसे बड़ी स्किल है. यू नो, communication is the biggest skill that anybody can have. अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है ना, you can win the world. आप लाइक इन हिंदी में से दैट आप दुनिया जीत सकते हो. ओके. सो
provides valuable feedback and insights. क्रेडिबिलिटी का मीनिंग मैंने ना कल बताया था आपको सेशन में, सो एनीबडी कैन आंसर प्लीज. क्रेडिबिलिटी. यस मैम। विश्वसनीय मैम. ओके. एंड नरेश. तो ये वही मैम, ये वही विश्वसनीय भरोसेमंद कोई चीज होती है जो जैसे ब्रांड बताया आपने कि मुझे ये अच्छा लगता है। यस. थैंक यू सो मच. All right, thank you so much. So this was about importance of effective client conversation in business or jobs. Now we are coming to the art of listening. Okay? आपको पता है listening जो सुनना भी एक आर्ट होती है जो सबके पास नहीं होती. And the people who have this art, they are rare and also like they are fortunate to have this, because मैंने जैसा बोला कि ये सबके पास नहीं होती. आपने देखा होगा जब भी आप बात करते हैं, बहुत कम लोग हैं जो उससे बहुत पेशेंस के साथ सुनते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग आपकी बातों में ही इंटरप्ट कर देते हैं, आपकी बात पूरी नहीं होती बट दे इंटरप्ट यू इन बिटवीन. ओके. सो जब हम किसी को सुनते हैं ना, फर्स्ट इट शोज रिस्पेक्ट टुवर्ड्स देम, या आप उनको कितने एक्टिवली सुन रहे हो, उनकी बातें आपके लिए वैल्यूएबल है. सो इसी तरीके जब हम बिजनेस या जॉब की बात करते हैं, जब हम अपने क्लाइंट को सुनते हैं ठीक से, अच्छे से, उनके उनके बारे में उनकी फीडबैक क्या है या उनके ओपिनियंस क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या नीड्स है, व्हेन वी लिसन टू देम एक्टिवली, there you change the game. I mean, you win their trust at that moment when you maintain eye contact and you engage with them, with their ideas, with their opinions. Third, when you ask them open-ended questions. What is the meaning of open-ended questions? किसी को पता है इसका meaning? If somebody who is preparing for interviews or if somebody who is already learning English, उनको इस वर्ड का मीनिंग जरूर पता होगा, ओपन एंडेड क्वेश्चंस. मैम मतलब उस तरह के सवाल जवाब होते हैं जैसे कि जिसमें कोई झिझक वगैरह ना हो. नहीं, झिझक तो होता है दैट विदाउट एनी हेजिटेशन. यहाँ पर इसका मीनिंग दैट इज समथिंग एल्स. यस तन्नू. मैम लाइक क्लियरली कुछ पूछना कि बिना किसी हेजिटेशन के ओपनली कुछ पूछना. नो, हियर इट डजंट मीन क्लियरली पूछना. यस साक्षी. Sakshi, you would like to say something? Please unmute yourself and speak. Sakshi, do you want to speak? Sheetal, do you want to speak? मैम खुलकर पूछना मे बी. खुलकर पूछना भी नहीं है इसका मीनिंग. It's okay, Sakshi, but try to, yeah, please rejoin. Anybody else जिसको अभी तक थोड़ा सा समझ आया इसका मीनिंग क्या हो सकता है? मैम may I? Yes, please. Ma'am, open-ended questions mean true or false or yes or no. Is it No. right? No, no, no. Open-ended questions ऐसे questions होते हैं जिनका आप yes और no में आंसर नहीं कर सकते. ओके. जैसे मैंने आपसे पूछा, फॉर एग्जाम्पल, would you like to have a cupcake? For example, would you like to have a cupcake? आपने बोला yes. ओके. आपने बहुत इजीली yes बोल दिया. अगर आपको नहीं चाहिए था आप बोल देते no. बट ये जो क्वेश्चन था इसमें yes और no में आंसर किया जा सकता था. बट ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम आस्किंग यू, सो व्हाट आर योर हॉबीज? अब उसको तो आप yes और no में नहीं बोल सकते ना, राइट? हम उसको yes और no में नहीं बोल सकते. हम उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं. Did I like to do planting in my free time?
it makes me feel relaxed and calm. So जहां पर भी किसी को अपने आंसर को एक्सप्लेन करके बताना हो, उस तरीके के क्वेश्चन को ओपन एंडेड क्वेश्चन बोलते हैं. और हमें हमें ये क्यों पूछना चाहिए? देयर इज अ साइकोलॉजिकल रीजन बिहाइंड इट. जब हम किसी से ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछते हैं, जब उन्हें ना बोलने का मौका मिलता है, जब वो बोल पाते हैं, सो दे फील गुड कि आप उनको सुनना चाह रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल. और जब वो अपनी पूरी बात आपको बता पाते हैं, सो समवेयर वहां पर भी आप उनका ट्रस्ट गेन करते हो कि आपने उनको पेशेंसली सुना. सो दिस इज द रीजन. ओके, अभी भी अगर किसी को ओपन एंडेड क्वेश्चंस में डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, क्योंकि ना ये in English, if you are learning English and if you are preparing for interview, this word will be, used very commonly. So अभी किसी को कुछ डाउट है वो पूछ सकता है. You can raise your hands or you can unmute yourself to ask. And if you have understood, just send me a like. Thank you, Aniket. Okay, Shukendra, I can repeat, of course. I think कुछ students को I have also realized कि अभी भी नहीं समझ आया होगा. Open-ended questions, let me take in another example. For example, अभी मैंने पूछा किसी से for that what are your strengths? आपकी strengths क्या है? So strength बताने के लिए आपको explain करना होगा कि मेरी strength है that I am a good listener, I have a problem solving skill. So ये आपकी strengths है. अब आप उनको सोचोगे, उन्हें काउंट करोगे, उनको एक्सप्लेन करोगे. सो ये जो क्वेश्चन था मेरा कि आपकी स्किल्स क्या है या आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ये क्वेश्चंस को के लिए आपको सोचना और बोलना पड़ा, एक्सप्लेन करना पड़ा. बट ये यस और नो में आंसर किए जाने वाला क्वेश्चन नहीं था. तो जो यस और नो में क्वेश्चन होते हैं ना, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं. सो उससे आप कस्टमर्स को ज्यादा सुन भी नहीं पाते और कस्टमर आपसे ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाता. बट इंस्टेड ऑफ दोज क्वेश्चंस, अगर हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछे उनसे पूछे कि ओके सर, यू वांट टू बाय दिस प्रोडक्ट, सो व्हाट आर योर प्रेफरेंसेस, लाइक व्हिच टाइप ऑफ quality are you looking for? So they will answer that I'm looking for this type of product and in this quality, in this color, or and in this material. So वो फिर आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करके कस्टमर बताएगा. अगर आप उनसे इस तरीके से पूछ रहे हैं कि आपकी प्रेफरेंस क्या है सर, कुड यू प्लीज लेट मी नो. बट अगर आपने पूछ लिया ओके सर यू वांट अ ब्लू कलर, सो ही वुड से यस, और मे बी ही वुड से नो आई वांट रेड. सो ये जो क्वेश्चन होगा ना, बहुत उनके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा आंसर करना, और वो भी ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे एंड आप भी उनको ज्यादा इंसाइट्स नहीं दे पाओगे. सो आई होप आई एम क्लियर दिस टाइम. If you have understood, now you can send me the like. Okay, thank you so much. Thank you. Now we come to paraphrasing and summarizing. For example, you are talking to a person, they have been speaking something, वो आपसे बात कर रहे थे, वो कुछ बोल रहे थे, you are listening to them, आप बहुत अच्छे से उन्हें सुन रहे थे. So when you paraphrase का मीनिंग किसी को पता है? What is the meaning of paraphrase? Ma'am, may I? Yes, please, Aniket. Ma'am, basically paraphrasing means rereading the paragraph, and I think taking the mistakes. I think this is the paraphrasing. Yes, almost you are right. Basically paraphrasing, when जैसे अभी मैंने आपको कंडीशन दी कि that you were talking to someone, you were listening to them, आप उन्हें सुन रहे थे बहुत पेशेंटली. नाउ आपको उन्हें बताना है ओके सर, सो यू हैव सेड दैट यू आर लुकिंग फॉर अ कार in red color and also in hybrid mode.
कुछ ऐसा आपने उन्हें बोला। सो बेसिकली जो भी वो बात कर रहे थे आपने इतने अच्छे से सुनी कि आप उनकी पूरी बात को समराइज करने का मतलब होता है जो उन्होंने अराउंड 3 से 4 मिनट्स के लिए बोला, आप आपने उनकी उस पूरी बात को, ज्ञानेंद्र प्लीज म्यूट योर सेल्फ, 1785 ज्ञानेंद्र प्लीज म्यूट योर सेल्फ, थैंक यू। सो आपने उनकी वो पूरी बात को एक समरी में बताया। सो इट शोज दैट यू आर लिसनिंग टू देम वेरी केयरफुली एंड अटेंटिवली। ओके, सो जब हम किसी की बात को पैराफ्रेज करके उन्हें समराइज करके बताते हैं कि ओके सो आप ये बोल रहे थे और पूरा जो भी उन्होंने बोला आपने उनको इन शॉर्ट इन ब्रीफ बता दिया। सो दे ऑल्सो लाइक दिस कि आपने सुना, and again it builds trust, it shows that you are interested in talking to them. Okay, so this was the art of listening. अभी तक हमने जो 2 स्लाइड्स में पढ़ा वो ये है कि कम्युनिकेशन कैसे इम्पॉर्टेंट है, उसकी और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के क्या बेनिफिट होते हैं, एंड कम्युनिकेशन के साथ साथ जो लिसनिंग है वो भी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। सो बोलने के साथ साथ सुनना दोनों इंपॉर्टेंट है। और हमेशा अगर आप बोलते रहेंगे सामने वाले की नहीं सुनेंगे, सो वो ओवर लगेगा, वो ओवर हो जाता है, एंड दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। सो आपको अपनी कम्युनिकेशन को बैलेंस आउट भी करना है। हाउ टू बैलेंस इट, इसको सीखना पड़ेगा, जिसे अभी नहीं आता, बिकॉज इट इज अ स्किल। जैसे आप सारी स्किल सीखते हो, आप कंप्यूटर, जिसको नहीं आता वो कंप्यूटर सीखता है, किसी को कोई लैंग्वेज नहीं आती वो लैंग्वेज सीखता है, कोई काम सीखते हो आप, देर आर सो मेनी स्किल्स टू लर्न। सो ये भी उन्हीं में से एक है, कम्युनिकेशन एंड लिसनिंग। ओके, इनको प्रैक्टिस करने के लिए देयर आर प्रोफेशनल्स दैट पीपल आर टेकिंग क्लासेस फ्रॉम, कि उनको कम्युनिकेशन कैसे अच्छी करें, लिसनिंग कैसे अच्छी करें। people are paying a lot of money to learn these skills. Okay, now we are coming to the phrases part. ठीक है, एंड एज यूजुअल ग्रीटिंग से हम स्टार्ट करेंगे। हम सारी कॉन्वर्जेशन ग्रीटिंग से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज ग्रीटिंग सबसे पहले बोला जाने वाला सेंटेंस या फ्रेज होता है। किसी को ग्रीट करना, आप चाहे किसी भी सिचुएशन में है, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में है, थीम में है, you are going to wish that person to whom you are talking. Okay, so when we are greeting the client, the customer, we use these phrases, these sentences that you can see on your screen. Okay, the first one is good morning ma'am, how may I assist you? So now I have read this sentence, the rest of the sentences will be read by you. So please raise your hands, whosoever wants to read. Naresh is one of the best students. सबसे पहले हैंड रेज वही करता है। And Sonu is also a good, the active student who always participate in each activity. Okay, so I choose Sheetal. Sheetal, please read the sentences. Okay, ma'am. Good morning, sir, ma'am. How may I assist you? Okay, Sheetal, after reading the sentence, you have to take a pause, okay? So I can explain it to the students. All right, so Sheetal has read the sentence. Now let me explain it to you. Good morning, sir, ma'am. How may I assist you? Assist you ka meaning we have already discussed. And what was the meaning? किसी को बताना या फिर किसी सहायता से मैम, किसी को सहायता कैसे कर सकते हैं? सहायता करना, help करना. How may I assist you? How may I help you? And you see this word may. May. This word is very important in formal settings. If you're dealing with clients, customers, if you are talking to your boss, to your teachers, this word is very important. May, we have been using this word since our childhood. In your school, we used to say that, may I go out, ma'am? May I come in? May I go to washroom? May I drink water?
So may shows respect. It conveys respect. When you want somebody's permission, very like respectfully, आज्ञा जैसे बोलते हैं हिंदी में, जब आप किसी की आज्ञा लेना चाहते हैं आपको may यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल, you're taking this class, okay, but you're getting an important call. Suddenly you get an important call और आपको वो अटेंड करनी है इस क्लास में, एंड आपको वो क्लास लीव करनी पड़ेगी. सो आप क्लास लीव करने से पहले यू कैन से टू मी that ma'am, may I attend the call? I am getting an important call, may I attend it? So आपको परमिशन लेने के लिए मे का यूज करना है हमेशा. एंड इन द सेम वे जब हम क्लाइंट से डील करते हैं, मे प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल. वहां पर भी हम इसे बोलते हैं हाउ मे आई असिस्ट यू, हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे सहायता या हेल्प कर सकती हूँ. नेक्स्ट इज good afternoon, welcome to, for example, you are working in XYZ company. So good afternoon, welcome to XYZ. I am your name, for example, I am Rachna, how can I help you? Good afternoon, welcome to XYZ. I am Rachna, how can I help you? Sheetal, please read the next sentences. Sorry, I read this one, the second one. Okay, ma'am, no issue. Hello, thank you for visiting. Uh, how may I direct your inquiry? Okay, thank you for visiting. For example, Zara. Hello, thank you for visiting Zara. How may I direct your inquiry? Basic person wants to say that मैं आपकी इंक्वायरी, जो भी हमारा लाइक इशू है या फिर हमारा क्वेश्चन है, उसको मैं कैसे लाइक एड्रेस कर सकता हूँ. यहाँ पर इसका मीनिंग होगा दैट मैं आपकी बेसिकली आपकी जो क्वेरी है, आपका जो क्वेश्चन है, उसमें क्या हेल्प कर सकता हूँ. सो इसमें डायरेक्ट का मीनिंग हेल्प है. ओके, हाउ मे आई डायरेक्ट योर इंक्वायरी. ओके, नाउ दिस इज अ न्यू वे टू से दिस. ये न्यू वे है. Next is, hi, welcome to, let's take an example of Puma. Okay, hi, welcome to Puma. We are happy to have you here. We are happy to have you here का meaning, does anybody know? Yes, ma'am. What's the meaning? आप यहाँ आए, अच्छा लगा, या फिर आपको मैम, देख के. आपकी समस्या सुनने के लिए मैं यहाँ हूँ. यहाँ पर अभी समस्या नहीं है. वी आर हैप्पी टू हैव यू हेयर. जैसे नरेश हैज सेड दैट आप यहाँ आए तो लाइक आपका यहाँ आने से हमें अच्छा लगा. वी आर हैप्पी टू हैव यू हेयर. ओके, प्लीज रीड नेक्स्ट सेंटेंस, शीतल. Hi there, how is it is going? What brings you in today? Okay, so what is the meaning of how is it going? कैसा चल रहा है? मैम, कैसा चल रहा है? Right, and what brings you in today? आपको क्या चीज यहाँ लाई? Yes, this is the meaning, and basically the product that we would, the product or the service that we are going to like ask from them. So what brings you in today? आप आप क्या बाय करना चाहते हैं या क्या परचेज करना चाहते हैं, बेसिकली हम उस बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर. ओके, एंड द लास्ट सेंटेंस, हाय, ग्रेट टू सी यू. नाउ दिस सेंटेंस विल बी यूज्ड फॉर दोज कस्टमर्स जो पहले भी आ चुके हैं, जिनसे आप पहले भी डील कर चुके हो. सो हाय, ग्रेट टू सी यू, आपको देखकर अच्छा लगा, यहाँ देखकर अच्छा लगा. हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी सहायता, मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकता या कर सकती हूँ. सो these are the greetings. Okay, in this part, if anybody has any question, they may ask, please, if you have any doubt, anything. All right, moving to the next slide, and in this slide we will learn. Okay, thank you so much, Tanu, for confirming. Thank you, Ankita. So in this slide we are going to learn that how to ask questions
and how to gather information from customers. गैदरिंग का मीनिंग होता है इकट्ठा करना, ओके, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना. सो कैसे कस्टमर से क्वेश्चंस को पूछा जाता है एंड कैसे इंफॉर्मेशन को एक इकट्ठा किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है. कलेक्ट का ही सिनोनिम है गैदरिंग, ओके. गैदरिंग. Yes. All right. So the first is, can you tell me more about that? Okay. So I think Aniket can read the sentences this time. Yes, ma'am. Okay. So first I have already read, so I'm explaining it. Can you tell me more about that? क्या आप मुझे इसके बारे में और बता सकते हैं? Can का मतलब होता है सकता. So can you tell me? Tell का मीनिंग होता है बताना. So can you tell me more? More मतलब और. About that, बारे में. Can you tell me more about that? क्या आप मुझे इस बारे में और बता सकते हैं? अनिकेत, next sentence please. How can I assist you with that? This is very simple. I think any student can answer this now. ये हमने बहुत डिस्कस कर लिया. I think anybody can answer this. Right? So Yes. whosoever wants to answer, they can please. Or not Naresh this time. I want some another student. Sonu, would you like to answer? क्या करना है? Yes, Sonu. क्या क्या आंसर करना है इसमें? इसका हिंदी में मीनिंग क्या होगा? मैं The आपकी second कैसे sentence. सहायता कर सकता हूँ? Okay, How good, can good. I assist you with that? Thank you. Next sentence, Aniket. What seems to be the issue? Okay. So what seems to be the issue? So you are asking from customer that इशू क्या है, इशू क्या आ रहा है. जैसे हम प्रोडक्ट एक्सप्लेन करते हैं, हमें कोई प्रोडक्ट में इशू आता है एंड वी आर एक्सप्लेनिंग इट टू कस्टमर सर्विस सपोर्ट. सो वी से दैट इसमें ये इशू आ रहा है, बट उससे पहले वो आपसे पूछते हैं दैट मैम इशू क्या आ रहा है प्रोडक्ट में. सो इन इंग्लिश वी से व्हाट सीम्स टू बी द इशू. ओके. नेक्स्ट सेंटेंस अनिकेत. What specific features are you looking for in a product? Yes. Very good. So this is one of the examples of open-ended question. अभी जो हम ओपन एंडेड क्वेश्चन की बात कर रहे थे वो फोर्थ सेंटेंस में बहुत परफेक्ट एग्जांपल है उसका. नाउ इन दिस क्वेश्चन वी आर आस्किंग व्हाट स्पेसिफिक फीचर्स. स्पेसिफिक फीचर्स का मीनिंग हुआ जैसे हम वी गो टू परचेज अ लैपटॉप और अ फोन और एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर एग्जांपल. सो दे आस्क यू दैट सर आपको उसमें क्या फीचर्स चाहिए. फॉर एग्जांपल यू आर लुकिंग फॉर अ लाइक पर्टिकुलर रैम. You are asking for some storage options. You are also asking for color options, and there's software, maybe so many like features and like options are there. So आप उनको एक्सप्लेन करके अच्छे से बता सकते हो जब वो आपसे पूछेंगे that what specific features are you looking for in a phone, in a laptop. Okay. Next sentence please. Can you tell me more about your current product or service and what's not meeting your expectations? Good. So, can you tell me more about your current product and what's not meeting your expectation? For example, I have purchased something for example, I have bought a new phone cover. Okay, I bought that for purpose of having good. I can say I was looking for something strong, like कोई अच्छा ऐसा फोन कवर हो जो मेरे फोन को प्रोटेक्ट कर सके. So the protective one. But ultimately my phone cover that I bought was not up to my expectations. Okay. So जब हमारी expectations के according product नहीं होता उसको बोलते हैं that product is not meeting my expectations. That product is not meeting my expectations. ये जो sentences है ना ये आपको अभी जैसे आपने सुना एंड आपने एक बार प्रैक्टिस किया तो भी आप इनको वर्बली जब बात करोगे किसी से इंग्लिश में आपके
टंग पर इतनी इजिली नहीं आएंगे। उसका रीजन है बिकॉज दीज सेंटेंसेस आर नॉट यूज्ड वेरी कॉमनली, सो इनको आपको बार बार प्रैक्टिस करना होगा। सो आई विल टेल यू सम वेज टू प्रैक्टिस। करंटली आप इनको सुनो अच्छे से, इनको समझो, नहीं समझ आ रहा तो देन आस्क मी, but it is important that you ask the questions or clear your doubts. Okay, all right, I think this was clear to everybody. Meeting your expectations का meaning होता है that expectations को fulfill करना, पूरा करना, और अगर वो नहीं कर रहा तो it is not meeting your expectations. Next is Aniket, please read. How did you hear about a company? Okay, and please read the next one also. How can I help you resolve this issue? Yes, how did you hear about our company is very easy. Can anybody answer please? इसको explain कर सकता है कोई? What is the meaning? यस मैम। हम आपने हमारी कंपनी के बारे में कैसा जाना? Okay, good. Hello. And what is the meaning of the last sentence? How can I help you? I think this is now very common and very easy. This मैं कैसे आपकी? मैं आपकी कैसे समस्या का हल करने में हेल्प कर सकता हूँ? Right, right. Very good. Thank you so much. Thank you, everybody. Now we are moving to next slide. Wait, let me check how many slides do we have. Okay. We have 2 more slides. So in this, we are talking about providing solutions and options. Because I have to cover conversations, dialogues as well. So I'm going to explain it by myself. I'm reading it by myself so I can do it quickly because we're running out of time. So when you're providing solutions and options to your customer, you can use these sentences. The first one is, I'd be happy to help you with that. मुझे अच्छा लगेगा आपकी help करके with this particular issue. I'd यहाँ पर is used for I would. I would be happy to help you with that. Second, we have a few options available. हमारे पास कुछ options हैं. We have a few options available. Let me see what I can do for you. ठीक है, मुझे देखने दो मैं आपकी क्या सहायता या क्या हेल्प कर सकता हूँ या आपके लिए क्या कर सकता हूँ. I think I have a solution that might work for you. मुझे लगता है मेरे पास सॉल्यूशन है जो आपके काम आएगा, काम आ सकता है. ओके, माइट सकता है के लिए यूज किया जाता है प्रोबेबिलिटी के लिए. We have had success with specific solution in similar situation. This is a little bit different. यहाँ पर इसका मीनिंग है कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी को सॉल्यूशन दे रहे हो एंड आप उनको बता रहे हो कि जो ये हम सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं ये हमने पहले भी किसी को सिमिलर सिचुएशन में दिया था एंड वो उस सिचुएशन में इट हेल्प्ड, like we got success in that particular solution. So we have had success with this solution in similar situation. Second last is, I would like to propose this solution to address your needs. मैं आपको ये आइडिया देना चाहूंगा आपकी जरूरत को पूरा करने के लिए. That's a great question. Let me explain how our solution handles that. Okay, for example, जब किसी ने कोई अच्छा क्वेश्चन पूछा, आपने बोला that's a great question, ये बहुत अच्छा प्रश्न है. Let me explain, मैं explain करता हूँ that how our solution, जो मैं solution आपको बता रहा हूँ वो इसको कैसे handle कर सकता है. Okay, so these are the sentences that can be used to provide solutions and options to customers. And now you are handling their objections, their concerns. Maybe they are having some complaints. So आप उनको कैसे handle करोगे? These are the sentences. First is, I understand your concern. कभी भी अगर आपको आपका कस्टमर बोल रहे हैं ना दैट मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, दैट योर प्रोडक्ट इज नॉट अप टू द मार्क एंड इट्स नॉट मीटिंग माय एक्सपेक्टेशंस, आपको डायरेक्टली ऐसे नहीं बोलना है. लाइक आपको अपना टेम्पर नहीं खोना है दैट आप भी कस्टमर से लड़ने लग गए. नो, दिस इज अ बिग नो. आपको उन्हें ये शो करना है दैट यू वांट टू अंडरस्टैंड देम. आप उन्हें समझना चाहते हो एंड उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करना चाहते हो.
Okay, so फर्स्ट इज आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न. मैं आपकी समस्या या मैं आपकी प्रॉब्लम को समझता या समझती हूँ. लेट मी सी व्हाट आई कैन डू टू रिजॉल्व दैट. मुझे लाइक ये भी आई थिंक वी हैव ऑलरेडी रेड दिस वन. मुझे देखने दो कि इसमें मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ. इज देयर एनीथिंग एल्स आई कैन हेल्प यू विथ? कुछ ऐसा है कुछ और भी ऐसा है जिसमें मैं आपकी सहायता कर सकता या सकती हूँ? Is there anything else I can help you with? Fourth is, let me address that for you. So basically, here you are saying that let me give it a solution to your concern. Okay? मुझे आपके जो समस्या है उसका समाधान करने दो. I think there's been a misunderstanding. मुझे लगता है that कोई misunderstanding है. Let me clarify. फिर आप उसमें अपना पॉइंट बता सकते हैं कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कस्टमर को, आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. लेट मी क्लैरिफाई दैट this particular product was not on sale and we are not responsible for the returns. For example, this was the condition. Third is, last third is, shall we explore further? Like हमें इस सॉल्यूशन जो भी आपका स्पेसिफिक सॉल्यूशन है उसे इंसर्ट करेंगे हम यहाँ पर. एंड व्हेन शैल वी एक्सप्लोर दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन फर्दर? क्या हम इसके इस सॉल्यूशन के बारे में और हम इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं? इसमें और कुछ हो सकता है कि आपको सॉल्यूशन मिल सके. वुड यू लाइक मी टू मूव फॉरवर्ड विद दिस? वो आपको उन्होंने कुछ सॉल्यूशन बताया, लाइक आपने किसी को, कोई कस्टमर को एक सॉल्यूशन बताया एंड यू आर आस्किंग देम वुड यू लाइक मी टू मूव फॉरवर्ड विद दिस आइडिया? क्या हम इस आइडिया के साथ आगे बढ़ सकते हैं? मूव फॉरवर्ड का मीनिंग होता है आगे बढ़ना. ओके, एंड लास्ट सेंटेंसेस, लेट मी सी व्हाट आई कैन डू टू रिजॉल्व दैट फॉर यू. मैं एक बार देखता हूँ कि मैं इसके लिए आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ. आई थिंक वी हैव रिपीटेड दिस वन. हाँ, ये हो चुका है. All right. We are coming to dialogues part because we have done the phrases, sentences हमने सीख लिए कैसे use करने हैं. Now in this slide we are going to see that how to handle a complaint in sample number 1. So I need 2 speakers, Rahul and Amit. So whosoever wants to read, please raise your hands. Yes, ma'am. Please raise your hands. जिसने अभी तक कोई भी क्लास में नहीं बोला, प्लीज रेज योर हैंड्स बिकॉज इट्स योर अपॉर्चुनिटी. आपके पास बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप प्रैक्टिस कर सको. इसमें तो कुछ ज्यादा आपको सोचना भी नहीं है. आपकी स्क्रीन पर सेंटेंसेस है एंड यू जस्ट नीड टू स्पीक. Prajakta, I choose you. Harpreet, I choose you. Okay? So Harpreet, you will be reading the part of Rahul, and Prajakta, you'll be reading the part of Amit. Sure. Okay. Okay, ma'am. Yes, please continue. Hey, I am really unhappy with the service I received from your company. The product was delivered late and it was damaged. Oh, I apologize for the inconvenience, Rahul. I can imagine how frustrating that must be for you. Can you tell me more about what happened to you? I ordered the product online and it was supposed to be delivered within 3 days, but it took 5 days, and when I opened it, it was damaged. I apologize again for the delay and the damage. I would like to offer you a full refund and discount on your next purchase. Would that be acceptable to you? Yes, that sounds good. Thank you for resolving this issue. My pleasure. Thank you. Thank you so much. Very good. You both have read it very beautifully. बहुत अच्छे से आप दोनों ने read किया है इसे. Or if anybody has any doubt with any sentence, they may ask me, please.
किसी को कोई सेंटेंस, कोई वर्ड नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हो। अनहैप्पी इज जब आप किसी से हैप्पी नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, राहुल इज सेइंग आई एम रियली अनहैप्पी विद द सर्विस। मैं आपकी सर्विस से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। ओके, आई एम रियली अनहैप्पी विद द सर्विस। अपोलोजाइज का मीनिंग होता है माफी मांगना। दैट मैं माफी मांगता हूँ जो भी आपको लाइक असुविधा हुई। इनकन्वीनियंस का मीनिंग होता है असुविधा। ओके, लाइक परेशानी फील हुई इन नॉर्मल वर्ड्स। Anything else? All right, thank you. Now we are moving to the next sample, and that is providing information. And for reading this sentence, I need two speakers. So please raise your hands, whosoever wants to speak. Yes, ma'am. Again, there are so many students in the class, but only few are raising their hands. I see only 10 students who are actively taking participation in the class when we are reading. Okay, I choose Ankita and Sakshi. Ankita, you will be reading the sentences of Priya, and Sakshi, you will be reading the sentences of Sanjay. Okay, ma'am. Please continue. Hi, I am looking for a new laptop. Can you show me some options? Hi Priya, I'd be happy to help you with that. What's your budget for the laptop and what are you looking for in a laptop? I am not sure. Maybe around 50,000 rupee. I need it for work and some video editing. Okay, I have a few options in that range. We have a Dell Inspiration that's around 45,000 rupees and has a good performance for video editing. Would you like me to show it to you? Yes, please. Thank you so much. You both were so nice in reading this conversation. Thank you. Any Thank you, doubt ma'am. in this one? Welcome. Any doubt, any question? No, ma'am. Okay, thank you. I think this was very easy. The sentences were so easy to understand. Now, sample number 3 is between two speakers. In this, we are handling a query. क्वेरी का मीनिंग होता है जब आपसे कोई पूछताछ करता है कोई सर्विस के बारे में। अब आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करते हैं तो आपसे बहुत सारे लोग पूछते हैं। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि वो खरीदते भी हैं, बट पूछने के लिए बहुत सारे देयर आर पीपल, सो उनको क्वेरीज बोला जाता है। ऑलराइट, सो आई नीड टू स्पीकर्स अगेन। मोहिनी, कैन यू स्पीक? Mohini, Litesh Kumari, can you speak? Yes, ma'am. Okay, Mohini wants to speak. Litesh Kumari, can you speak? Hi, Pushpa, I can have you a speak? Wait. I haven't found my second speaker. Shivam Yadav, can you speak? Sapna, can you speak? Sujal, Utkarsh, Simran, Sachin Raikawal. जाना है I have spoken some names. उनमें से कोई भी बोलना चाहता है, प्लीज रेज योर हैंड्स। Okay, I choose Kajal. अभी like both Kajals have raised their hands. अभी जो first Kajal है, that who she can speak. In next conversation, the second Kajal can speak. Okay?
So Mohini and Kajal, you can speak. Kajal, you will be reading the sentences of Kumar, and Mohini, you will be reading the sentences of Leela. Okay? काजल प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. कोई भी अनम्यूट कर सकता है दोनों काजल में से. Hello, Okay. ma'am. Hello, Kajal. Yes. Uh, So please read the sentences of hi. Kumar. Okay. Hi, I have a question about my bill. I think there's an error in the charges. Hi Kumar, I'd be happy to help you with that. Can you tell me more about the error you think you found? I was charged for a service I did not use. I apologize for the mistake. Can I get more information about that service you were charged for? I'll look into it and get it resolved for you. Okay. I apologize for the mistake. Can I get more information about the service you were charged for? I will look into it I and think, get it. Kajal, you are, I think, reading the wrong sentence. You have to read the sentences of Kumar, I guess. Okay, I was no, okay. It's the premium package charge. Okay, I see the charge. I apologize for the error. Apologize. I remove that charge from your bill. Could you like me to send you an updated bill? Okay, thank you. So any student, any doubt? If you have any doubt, you may ask, please. Ankita is saying all clear. Anybody else? किसी को कुछ पूछना है? Okay, moving to next. Providing a solution. So अभी तक जिसने नहीं बोला है, only those students will raise their hands, and rest of all will not raise their hands. Okay, आप अपना hand को up down कर सकते हो. आप hands raise नहीं करोगे. Only जिन्होंने अभी तक ये conversations read नहीं की है, only those students. Kajal, you have already read, so you can now down your hand. ज्ञानो हाथ उठाओ. आप सोनू, यू डोंट नीड टू टेल एनीबडी, एनी स्टूडेंट कि उनको हैंड रेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए. जिसको करना होगा दे शुड कम कॉन्फिडेंटली. ओके, सो नो स्टूडेंट विल टेल ईच अदर कि किसको करना है किसको नहीं करना है. यू ऑल आर मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड दिस. शीतल, आपने अभी कॉन्वर्सेशन रीड नहीं की है? शीतल तंबुलकर. Ma'am, I want to speak. What's your name? Mukesh? Yes, ma'am. Okay, so Sheetal and Mukesh, you both can read the conversation. Sheetal, you are Neha, and Mukesh, you are Rohan. Okay, please continue. Ma'am, I'm unable to communicate in this conversation. So, ma'am, can I try next time? Sorry, मैम हम बोलेंगे. sorry, गलती है. Sheetal. Wait a minute. Sorry, Sheetal, I could not hear. What were you saying? मैम अभी मैं मतलब ये पढ़ने के लिए अवेलेबल नहीं हूँ. मुझे एक कॉल आया है तो मैं वो अटेंड कर रही हूँ. Okay, okay, all right. Okay, so Gyanendra, you want to read it? Yes, ma'am. Okay, so Gyanendra, you will be reading the sentences of Neha, and Mukesh, you'll be reading the sentences of Rohan. Please continue. Yes, Gyanendra, please start. Okay, ma'am. Hi, I am looking for a way to manage my.
Yes, ma'am. बोल रहा हूँ. Hi, I am looking for a way to manage my social media. Your voice is breaking, Ganendra. Your voice is breaking. We are not able to hear you properly. Ma'am, may I? Yes, please. Rakhi, yes. Wait. Naresh and Mukesh, you are reading. After this, Rakhi, you can read, okay? Yes, please continue, Naresh. मैम नेहा वाला पढ़ने में I am looking for. Yes. Hi, I'm looking for a way to message my social media presence. Do you have any tools or services Manage. that can help me with that? Mukesh, now you read the sentence of Rohan. Hi Neha. We do have a few tools that can help you with social media management. Can you tell me more about what you are looking for? Do you want to schedule post or monitor engagement? I want to schedule posts and track engagement. Okay, I have a few options for you. We have a social media management tool that started at 5,000 rupees per month. Would you like me to set up a demo for you? Yes, that sounds great. Okay, thank you so much, Mukesh and Naresh. Thank you. Now I invite Rakhi along with Shokendra. Okay, so Rakhi and Shokendra, you can read the conversation. Rakhi will be reading the sentences of Tanvi, and Shokendra, you will be reading the sentences of Gaurav. Okay, ma'am. Okay, please Hi, continue. I want to cancel my subscription. I am not using it anymore. Hello. Hi, Rakhi, Gaurav. Sorry to hear that you are leaving us. Can I? Hello, ma'am. Hi, Rakhi, your Gaurav. voice was Sorry to breaking. hear Could you that you please are. repeat your sentence? Yes, ma'am. Hi, Gaurav. Sorry to hear that you are leaving us. Can I ask why you are canceling your subscription? I don't have time to use it and it's getting too expensive. I understand. Can I offer you a discount or a pause on your subscription? We value your business and would hate to lose you. No, I think I'll just cancel it. Okay, I will cancel your subscription. Please let us know if you change your mind. Is there anything else I can help you with? Okay, very good pitch, Rakhi. Very good. आपने बहुत अच्छे से रीड किया है and thank you so much the other speaker also. Okay. So यहाँ पर it was a very nice conversation and it shows that आपके लिए आपका कस्टमर इतना वैल्यूएबल होना चाहिए that if they are leaving, if they are having some kind of issue, so आप उनको सॉल्यूशंस दें एंड ट्राई करें कि वो आपको लीव ना करें या आपके प्रोडक्ट को वो ना उसके ऊपर गिव अप ना करें. So you have to try your best. Okay, now this is the last conversation, and to read this, now this is the last chance. Okay, this is the last chance because आज हमारे conversation dialogues practice का last day है. इसके बाद हमारी जो क्लासेस होंगी वो conversations पर नहीं होंगी. We'll have some other topics. खुशबू कुमारी and Kajal, okay. The second one, जिसने अभी तक नहीं बोला है वो वाली काजल and खुशबू. So you have to read the sentence. Kajal, you will be reading the sentences of Vikram, and Khushbu, you will be reading the sentence of Arjun. Please continue. Hi, I am looking for a new phone. I am thinking of getting the Samsung Galaxy S22. Hi Vikram, that's a great choice. The Samsung Galaxy
S22 is a popular model. Are you interested in any additional features or accessories? इसकी प्रोनाउंसिएशन है फीचर्स और एसेसरीज. ओके, फीचर्स. Okay, ma'am. Like what? Well, we have a protection plan that covers accidental accidental damage and also a wireless charger that's compatible with the S22. How much would that be? The protection plan is 2,000 rupees and the wireless charge is 1,500. 1,500 rupees. Would you like me to add those to your purchase? Yes, that sounds good. Very good, both of you. And I'd like to appreciate Khushbu because Khushbu has tried her best. वो उसको अभी रीड करने में कुछ माइनर सी प्रॉब्लम भी हुई, बट एटलीस्ट शी रेज्ड हर हैंड एंड शी स्पोक अप, एंड दैट मैटर्स. आपकी ना जो दिस इज फॉर एवरीथिंग, मैं इन क्लासेस की बात नहीं कर रही हूँ, बट इट शुड बी इन योर हैबिट दैट अगर आपको कुछ नहीं आता ना, एटलीस्ट आप उसे ट्राई करो, रोज ट्राई करो, थोड़ा सा ट्राई करो. आपने कभी देखा होगा आपके आसपास कुछ फ्रेंड्स ऐसे थे जिन्होंने कुछ डेडिकेटेडली ट्राई किया. स्टार्टिंग में सबने उनका शायद मजाक भी उड़ाया होगा या फिर ऐसे ही बोला होगा, अरे ऐसा तो नहीं होता. लाइक आपने देखा होगा किसी ने यूट्यूब चैनल बनाया या किसी ने इंस्टाग्राम पर पेज बनाया, उन्होंने ऐसे ही बना दिया फॉर फन, बट दे वर सो कंसिस्टेंट. वो मतलब बहुत डेडिकेटेड थे टुवर्ड्स इट. People mocked at like them, they made fun of them, but they didn't care. So in the same way, you have to practice daily, every day. Like there's a theory of Kaizen, अगर आप सभी ने सुनी होगी, बुक्स पढ़ा करो. फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है. एंड उसमें आपने ये जरूर सुना होगा कि 1% भी अगर आप डेली इंप्रूव करते हो खुद को, सो आप सोचो कि 100 डेज या फिर 30 डेज बाद ही आप कितना इंप्रूव कर लोगे. ओनली 1%. कुछ ऐसा रोज डेली करो जो आपको ओनली 1% आपके गोल की तरफ लेकर जाता है. ओके, सो विद दिस आई एंड दिस क्लास. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे एंड गुड नाइट एवरीबॉडी. थैंक यू. Abhishek, it's over thank to you, ma'am, you. for such a beautiful session. And आप सबसे रिक्वेस्ट है अपने कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि हम साथ में पिक्चर ले सके फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्ड. सो थैंक यू एवरीवन. आप अपने अटेंडेंस के लिए अपने नाम और अपने नंबर्स क्लास लिख के चैट बॉक्स में डाल सकते हैं. बाकी आगे क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा पीके मल्होत्रा सर को. ओवर टू यू सर. आज today our faculty Shweta ji has very nicely explained on various topics of customer conversation and dialogue samples. She told in the beginning how whatever you speak, the customer and client should understand. She told how to speak to customers in shops or jobs. कहीं भी शॉप फ्लोर में या दुकान में अपने ग्राहक से कैसे बोला जाता है. Then she told about importance of effective client conversation in business.
देखो बिजनेस में भी क्लाइंट जो है खरीदार होता है। और मैंने जैसे फैक्ट्री में काम किया है 38 साल, तो फैक्ट्री में क्या होता है कि आपका जो बॉस है ना वो आपका क्लाइंट होता है। और आपके जो कुलीग्स हैं, क्योंकि आपको एज ए टीम काम करना पड़ता है, तो आपके जो कुलीग्स होते हैं और इवन आपके जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, आपको उनको, अगर आप क्लाइंट की तरह उनको ट्रीट करेंगे तो आपकी पूरे ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ेगी। देन शी टोल्ड द आर्ट ऑफ लिसनिंग। तो आज आई अप्रिशिएट ऑल द स्टूडेंट्स हैव लिसन्ड वेरी पेशेंटली टू अवर फैकल्टी श्वेता मैडम। आप सबने बड़े ध्यान से सुना है, तो आपके अंदर ये खूबी तो है, तो अपने लिए ताली बजाओ। ताली का सिग्नल है ना रिएक्शन में, तो यू कैन पैट योर सेल्फ कि आपने बहुत अच्छी तरह से सब श्वेता मैडम को सुना। तो ये बहुत जरूरी है। देन मैडम ने बताया कि यू हैव टू बैलेंस योर कम्युनिकेशन। यानी इतनी सारी जो चीजें हैं, बोलना कैसे है, सुनना कैसे है, इन सब में आपस में समन्वय होना चाहिए। फिर आपको खुश करना है, तो उसके लिए स्टार्टिंग में ग्रीटिंग्स फ्रेजेस मैडम ने बताए, तो वो बहुत जरूरी है। ग्रीटिंग आप अपने फैक्ट्री में बॉस को करो, घर में सुबह उठ के अपने मम्मी पापा को ग्रीटिंग करो, भाई बहन को ग्रीटिंग करो, वो देखो कितने खुश हो जाएंगे आपसे। तो घर में भी आप अपने मम्मी पापा को क्लाइंट की तरह ट्रीट करो, अपने भाई बहनों को भी क्लाइंट की तरह ट्रीट करो। वो भी कस्टमर है तुम्हारे, आगे पीछे बहुत काम आएंगे। देन आस्किंग क्वेश्चंस एंड गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम कस्टमर। जब तक आपको कस्टमर की नीड ही नहीं मालूम, तो आप कैसे माल खरीदोगे। देन प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस एंड ऑप्शंस। अब होता क्या है कि हर एक कस्टमर के पास ना पैसे किसी के पास कम होते हैं, किसी के पास ज्यादा होते हैं, तो आप उनको अलग अलग चीजें बताना चाहिए। आप मार्केट में जाते हो तो टमाटर भी कई तरह के मिलते हैं, सेब कई तरह के मिलते हैं, अनार से कई तरह के मिलते हैं, तो जितना आपका बजट है उतने में ही तो खरीदोगे। तो उसकी कॉस्ट है, फीचर्स है, वो बताना जरूरी है। हाउ टू हैंडल ऑब्जेक्शंस एंड कंसर्न। सपोज आपने सेब खरीदे और सेब आपके घर में गए तो देखा वो तो एक सेब सड़ा हुआ निकला है। आप वापस दुकानदार के पास जाओ, जो सेब आपका बदल के देगा, मतलब यू आर गिविंग, यू आर हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस, वो सेब बदल के देगा, फिर आप उसके पास बार बार खरीदने जाओगे। उसके बाद मैंने बताया डायलॉग्स। यानी ये जो फ्रेजेस थे, उनको एक पूरे रियल कन्वर्सेशन में बदल के वार्तालाप कैसे करते हैं उस पर बताया। उस सब में आप सभी स्टूडेंट्स ने इंटरेस्ट लेके भाग किया। मैडम ने एग्जांपल दिए हाउ टू रिजॉल्व एन इशू, डायलॉग के प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, हाउ टू हैंडल ए क्वेरी, प्रोवाइडिंग ए सॉल्यूशन, हैंडलिंग ए कैंसिलेशन, अपसेलिंग। तो खासतौर से ये जो कॉल सेंटर की जॉब होती है, उसमें ये बहुत काम आएंगे। और मैं तो रिकमेंड करूंगा कि सब देखो, आज की तारीख में सबसे ज्यादा कॉल सेंटर की जॉब्स हैं, बहुत उसकी डिमांड है। और जिसने कॉल सेंटर में जॉब कर ली वो कुछ भी कर सकता है, चाहे वो इंश्योरेंस का सेक्टर हो, चाहे फाइनेंस का सेक्टर हो, बैंकिंग हो, तो ये बड़े काम में आता है। तो आप सबने बड़े ध्यान से सुना। मेरा ये आग्रह है कि आप जो मैडम ने लेसन्स दिए हैं, न केवल वो पढ़ो, अपने आप खुद मार्केट में जाके इन्हीं टॉपिक्स पे बुक्स खरीदो और पढ़ो, या फिर ऑनलाइन भी इन टॉपिक्स पे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, उसकी प्रैक्टिस करो। स्पीक इंग्लिश, रीड इंग्लिश, लिसन टू इंग्लिश न्यूज एंड राइट इंग्लिश। तब आपकी इंग्लिश जो है बहुत बढ़िया हो जाएगी।
क्योंकि जब आप लिखोगे अपने हाथ से ये फ्रेजेस जो मैडम ने बताए हैं और उनका अर्थ समझने की कोशिश करोगे, तब आप परफेक्ट हो जाओगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब इसी तरह से क्लास में आते रहें और नॉलेज और ज्ञान का अर्जन करें। धन्यवाद। My Thank you, best sir, for wishes your for you all. remarks. And I'd like to invite Sachin Rakwar ji for the vote of thanks. Over to you, Sachin. I think he has not joined the session, so let me do it. So, on behalf of Sachimara Society, I take the privilege of extending my vote of thanks. I deeply thanks to Ms. Svetana for taking such a wonderful session on customer and client conversation. We look forward to more such classes. A big thanks to dear student for your active participation. I wish to acknowledge and thank all the seniors of Saksham Bharati and Saksham Moral Society who have graced today's class. Finally, thanks to Pradeep Kumar Mathura sir for having taken so much interest in the training session. And with that, wish you a very good night. और जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको कल की वीडियो मिल चुकी है और उसे जाके अगर आपने मिस किया हो जाके जरूर देखें और अपने जाने लोगों वाले लोगों के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और कीजिए। सो थैंक यू। विद दैट गुड नाइट ऑल ऑफ यू। आप सभी से गुली कर सकते हैं और सी इन द नेक्स्ट।